जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू कुमार द यूनिवर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में, जो बहुत स्पेशल होने वाला है। और रेलवे के द्वारा जारी किए गए जो नोटिफिकेशन है उसमें वो संभावित तिथि 23 फरवरी बताई गई है। लेकिन एक बात और निकल के आता है, अगर एनटीपीसी फेज 1 का रिजल्ट 15 जनवरी को अगर जारी हो जाता है और सब कुछ सही रहता है, तब हो सकता है शायद रेलवे एग्जाम कराना शुरू कर दे 23 फरवरी से। तो सबसे पहले जो रिटेन एग्जाम होगा, उस रिटेन एग्जाम में 20 प्रश्न गणित के अवश्य होते हैं और जो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी टाइप के प्रश्न हैं, मतलब इस स्पेशल क्लास के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा दूं। और ये मेरी कोशिश रहेगी कि इसको आपको मैं बेहतर से बेहतर समझा सकूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप उसका सॉल्यूशन देना नहीं जानते होंगे, लेकिन इसमें मैं अपना तरीका तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ ऐसे बताऊंगा कि आप कैलकुलेशन को बहुत कम से कम कर सके। तो चलिए हम उन सवालों को एक एक करके देखते चलते हैं। चूंकि वीडियो ये क्लास हमारा छोटा होगा और ये इतने भी टाइप के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि रेलवे द्वारा अभी तक जितने भी प्रश्न गणित के पूछ लिए गए हैं उसी पे आधारित होंगे। तो चलिए माहौल पहले बढ़िया बनाते हैं, उसके बाद से शुरुआत करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए, हम एक छोटे और खूबसूरत से प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, यानी कि तरीका मेरा होगा, लॉजिक आप लोग लगाएंगे। ठीक है बॉस? अगर हम संख्या को x मान लें और उसका आधा कर दें, और फिर कह रहा है कि आधे का 5वां हिस्सा, फिर इसका 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा का मतलब 1/5, आधे का मतलब 1/2। अगर ये 20 है तो उसका 20% कितना होगा? तो पहले x का मान हम ज्ञात करेंगे। x का मान जितना आएगा उस संख्या का 20% बताना है। अब देखिए, अगर x बराबर हम यहाँ से ज्ञात करें तो ये दोनों भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो 20 पंजे 100, 100 दूना 200, इसका हो गया। अब इसका अगर 20% हमें निकालना हो, तब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं कि 40। देखिए कितना आसान था बनाना। लेकिन अगर हम यहाँ देखते इसको, मतलब देखिए जो भी बेसिक रूल्स हैं उसके अगर फॉर्मेट में हम ला दें, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग के फॉर्मेट में अगर ला दें, तो इसे हल करना और भी आसान हो जाएगा। अगर संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, इसी को ले लेते हैं 20। अगर 20 का आधा, आधा का मतलब तो 1/2 हुआ, 5वां हिस्सा का मतलब 1/5 हुआ। तो अब देखिए 20 के साथ जो भी करेंगे 1/2 न लिख करके इसको पलट देंगे, यानी कि 2/1 यानी कि 2 कर देंगे, 1/5 है तो 5 कर देंगे। और इसका का मतलब समझ गए, गुणा। अब यहाँ अगर हम उन्हें गुणा दे दिया और इसका 20% निकाल दिया, तो देखिए यहीं पे हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 5, ये 5 5 से कट गया, यानी कि 40 ऐसे बता सकते थे, हम खूब आराम से बता सकते थे। हुआ? तो ये लॉजिक लगाएंगे, हमारा एक ही लाइन में ये उत्तर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट यही है, बस हमें समझना है कि जो क्रिया हमने x के साथ की, ठीक उसका उल्टा 20 के साथ कर देना है, तो वो तो संख्या मिल जाएगा, उसी का 20% निकाल देना। चलिए हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, मजा करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए इस प्रश्न को देखेंगे। तो पहले तो समझेंगे हम अपना मेथड, जिस पर कंसेप्ट हम लगाएंगे। हम पहले क्या इसका निकालेंगे? कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 60, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या ज्ञात करें। देखिए, अगर 13 संख्या कोई है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां संख्या हमारा हो गया, फिर इधर के ये 5 हो गए। मैं ये बता रहा हूं इसलिए कि ये देखिए, ये सातों का औसत कितना है? 60 है, और ये 5 का अंतिम 5 का जो है औसत 50 है। अगर हमने इसमें गुणा किया, अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा? 420, और इसमें 5 से अगर गुणा किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 250। अब देखेंगे हम यहाँ कि दोनों को अगर ऐड हमने कर दिया तो कितना हो गया? 670। लेकिन यहाँ है टोटल कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 60 है, तो यानी कि टोटल में अगर हम 13 में अगर 60 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 780। अब ये बताइए, टोटल का 780 है
और 7 और 5 12, 12 का कितना है 670। अगर 670 इसमें से घटा दें तो कितना मिल गया हमें 110। यही 110 जो है 8वीं की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखते ना कि 13 संख्याओं का कुल मान, फिर 7 संख्याओं का कुल मान, फिर 5 संख्याओं का कुल मान, और दोनों को जोड़ के टोटल में से घटाते, वही हमारा 8वीं संख्या होता। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाते, देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते, वन लाइनर में इसको कैसे लेते। हमें करना कुछ नहीं था, यानी कि 13 और गुणे 60 और घटाव कर देना है क्या, यानी कि 7 संख्याओं का 60 है, 7 गुणे 60 और फिर प्लस 5 गुणे 50, इतना कर देना था और हमारा जो 8वीं का मान था वो खुद ब खुद निकल आता। हमने यही तो किया, देखिए यहाँ 60 में 7 से गुणा किया 420, 50 में 5 से किया 250। अब ये जो है 13 में जो 60 से हमने गुणा किया है, जो आया 780, इसमें से दोनों के मान को घटा दिया, तो यही तो हो रहा है। यहाँ पे वन लाइनर बनाएंगे और तीव्रता से ही इसे हल कर लेंगे, है ना बढ़िया। तो चलिए आगे सीखते रहेंगे। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे ना कि जो आपकी याददाश्त से बिल्कुल बाहर चले गए होंगे, लेकिन जब मैं ये स्पेशल क्लास कराऊंगा तो ये नहीं कि अब इसी टाइप पे और सवाल, जो भी टाइप मिलेगा, जो भी सवाल मिलेंगे ये अलग अलग टाइप के मिलेंगे। अभी तो खैर परिचय वाले हैं ये क्वेश्चंस, तो घबराइए मत, धीरे धीरे वैसे मिलने लगेंगे जो आपके याददाश्त को फिर खुरच के ताजा बना देंगे। बहुत सारी चीजें याद दिलाने वाला हूँ जो माइंड से आपका, जो आपके माइंड से बिल्कुल बाहर हो गया है, उसको याद दिलाने का काम मेरा है। और कोशिश करूंगा कि 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, वो उसमें से 20 के 20 आप अटेम्प्ट कर सके, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए हम इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ जी, तो चलिए इसको देखिए, कह रहा है कि 1 से 21 और 9 का मध्यानुपात बताया। मध्यानुपात यानी कि आपको याद होगा कि मध्यानुपात जब भी हमें बताना होता है रूट अंडर ए बी कर देते हैं। अगर ए और बी दो ऐसी अलग अलग संख्याएं, जो भिन्न संख्याएं जो दी हुई रहती है, उसको रूट अंडर ए बी कर देते हैं, यही तो है। तो हम इसको देखिए, अगर सूत्र कभी भूल गए हो तो हम लॉजिक, कौन सा लॉजिक लगाएंगे, देखिए वो प्रोपोर्शन वाला लॉजिक लगाएंगे कि 121 के साथ अगर हम ले लेते हैं, ये मध्यानुपाती तो हमें बताना है, तो यहाँ हमने x रख दिया और ये हमारा समानुपात हो गया, फिर x के साथ हमने रख दिया अनुपात के रूप में 9। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये अनुपात b है तो हम यही ना कहेंगे 121 बटा x, और समानुपात का मतलब बराबर दे दिए और x बटा 9। देखिए तो मतलब वही हुआ, x स्क्वायर इक्वल टू 121 गुणे 9। अगर हमने स्क्वायर यहाँ से हटाया तो रूट में यही तो आ गया 121 गुणे 9। तो इसका क्या हो जाएगा 11, इसका क्या हो जाएगा 3, यानी कि हमारा आ गया 33 उत्तर। तो कभी अगर ये भूल जाए आप लोग, अगर भूल जाए तो इस लॉजिक को अपना सकते हैं। तो यहां तक आने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत यहां देखेंगे इसका हो गया 11 और इसका हो गया 3, बस इसमें क्या कर देना है, गुणा करके बता देना है कि इसका जो है मध्यानुपात क्या होगा 33 होगा। तृतीय अनुपात 1 होता है, अगर वो पूछ दे तब कैसे बनाएंगे, देखिए यह है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात के लिए भी होता है, अगर ए अनुपात जैसे ए और बी दे दिया हो, ए और बी दे दिया हो, तो इसमें हम जब हमको बताना होता है तृतीय अनुपात तो हम सीधे कहते हैं कि बी स्क्वायर बट्टा ए, तृतीय अनुपात हमारा यही होता है। तो हम देख लेंगे, यानी कि बी के जगह पर क्या है 6 है और ए के जगह पर 9 है, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया हमारा, और ये है जो है ए के रूप में वैसे ही लिख देंगे, हमारा आ गया 4। अगर इसको कभी भूल गए तब कैसे बनाएंगे, तो हम जैसे पिछला बनाए थे वैसे ही इसको बनाएंगे। तृतीय अनुपात का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ये 9 है और ये 6 है तो इसका मतलब तृतीय अनुपात यहाँ पे एक आइटम जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो हम सीधे से कहेंगे कि यानी इसको अनुपात ले लिए और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अनुपात ले लिए, तो एक बार तो ये हो गया हमारा और एक बार ये दोनों हो जाएंगे। देखिए समझिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बातें हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए याद इसको कर जाएंगे ना। तो 9 अनुपात 6 हो गया और उसके बाद से एक बार हम कर देंगे समानुपात देके कि 6 अनुपात यहाँ 1 से ले लेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, 9 बट्टा 6, अब समानुपात के बदले में बराबर और 6 बट्टा x। अब हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो देखिए तो
9x बराबर 36, यानी कि 9 से 4 मर्द में हम कहेंगे कि तृतीय अनुपात हमारा क्या होगा, 9 और 6 का 4 होगा। अब देखिए एक तरीका और है, उसे भी आप सीख लीजिए। अगर 9 और 6 दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बाद वाला जो है हमारा यानी कि 6, उसको अंश के रूप में लिखेंगे और हर के रूप में इसे लिखेंगे और इसको काटेंगे 3 से 2 मर्द में, 3 से 3 मर्द में। अब देखिए इसके बाद वाले में ना तृतीय होगा ना, प्रथम द्वितीय और तृतीय अनुपात हमें बताना है, कुछ नहीं करना है। ये जो फैक्टर हमें मतलब ये जो हमारा निकल के आया है फैक्ट, उसमें क्या कर देना है, 2/3 में 6 से गुणा कर देना है, हो गया आ गया हमारा 3 से 2 मर्द में यानी कि 4। तो तरीके कई हैं, मेरा ध्येय है कि आपको 2 या 3 वे बताते चलूं, कोई सा भी रास्ता आपको ठीक लगे, उचित लगे, उसी के साथ आप जाइए, वरना देखते रहिए इसको और आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, एकदम तेजी से चलेंगे भाई, समय है नहीं, एग्जाम भी नजदीक आने वाला है। अगर सही 100% अगर एनटीपीसी का रिजल्ट 15 तारीख को आ गया तो समझिए कि 23 तारीख से एग्जाम होना ही है, निश्चित है। हालांकि वो टेंटेटिव है, एग्जाम 23 तारीख से संभावित है, इसको श्योर कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपनी तैयारी 23 तारीख तक पूर्ण रखेंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो कम से कम हम पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न में चलते हैं बिना देर किए हुए। क्या जी ध्यानचंद उधर बैठे हैं कोने में, इधर आइए सामने, ये भी हमारे एक चेले हैं, कभी इनका फेस दिखाया जाएगा, ये कोने में बैठ के पढ़ते रहते हैं। चलिए सामने आइए इस प्रश्न को देखिए, इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि देखिए प्रश्न तो ऐसे दे देगा कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए, लेकिन हमको उसी कंफ्यूजन को दूर करना है। यहाँ देखिए ना, कह रहा है कि D1 यानी कि D1 प्लस D2 कितना दिया है 31, और D1 इंटू D2 ये हमको दिया है 168। ये काहे लिए दिया गया है, समझ में आ रहा है? आई बात समझ में? नहीं, ये दिया गया है कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। हमको इससे क्या मतलब है बताइए ना, इससे हमारा मतलब कुछ निकल के आ रहा है? कुछ नहीं। तो ये ऐसे ही फालतू में दे दिया गया है, क्योंकि हमें पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। समचतुर्भुज का रोम्बस यानी कि एरिया इसका क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही तो होता है। तो ये बताइए इसका लॉजिक इसके साथ फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है, तो इसको तो हम ऐसे छोड़ देंगे ना, हमें तो बस क्षेत्रफल बताना है, दोनों निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए, अगर जो कुछ भी रहे यानी कि गुणनफल दे दिया है तो एरिया हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए 1/2 और गुणनफल कितना दिया है, ये 168, यानी कि अगर हम इसे काटे यानी कि क्या काटे, अच्छा इसको 2 से मतलब इसे विभाजित करें 168 को, तो कितने मर्द में गया 84, यानी कि हम कह सकते हैं कि 84 जो है वर्ग इकाई, चाहे जिसमें इसका मात्रक हो, है ना, उसका इतना क्षेत्रफल आ गया। हमको इससे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी प्रश्न में दे दिया ना। तो ऐसे मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अपने तरफ से दिया गया है, संभावित प्रश्न हो सकता है कि ये एग्जाम में आए, क्योंकि इसी के आधार पर रेलवे अभी तक प्रश्न इस टाइप के पूछ चुका है। तो उसी के आधार पर आपको बताया जा रहा है, उसमें दिया था अंतर इतना है और गुणनफल इतना है, तो क्षेत्रफल बताए। तो मैंने उसी प्रश्न को फिर यहाँ ताजा कर दिया ना, बदल के। हो सकता है कि अब की बार जोगफल दे दे और गुणनफल दे दे, तो हमें जोगफल से कोई मतलब नहीं है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 लेके बनाएंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका चला जाएगा, फिर हम वहाँ मान निकालेंगे, फंस जाएंगे। देखिए ना बॉस, एक प्रश्न दे रहा हूँ आपको, उसमें निकाल के आप लोग बताइएगा, अगले क्लास में उसका सोल्यूशन दे दूंगा। या बोल दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे सवाल को लिख लीजिए। अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अगर इसका जवाब आप कमेंट में दे देते हैं तब तो मानूंगा कि सही है। यहाँ पे आपकी सोच मुझसे ज़्यादा काम कर रही है, यानी कि दिमाग आपका थोड़ा बैलेंस बना के चल रहा है। और इसका जवाब दीजिएगा। स्पेशल क्लास की शुरुआत हमें करनी थी, इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद से मेरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक प्रश्नों को कम से कम समय में हल करा सकूँ। तो चलिए, इतना के लिए धन्यवाद। और खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तीनों काम एक साथ करते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। देखिए कोई खेल नहीं, ग्रुप डी एकदम सामने है। अब की बार नौकरी एकदम ले लेनी है इसमें, क्योंकि मैं तो खैर रेलवे एम्प्लॉई हूँ। अब नौकरी की खुशी अब मैं ही जानता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए, वह किसी न किसी तरीके से लगे रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन सवालों के साथ। धन्यवाद।